जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तदीयम चरित गोविंदत्व भीमेव समर्पित। आपकी कथा आपको अर्पित है प्रभु। अभी हम सुन रहे थे कि विश्व रचना के लिए महत्वारी ये लोग अलग अलग थे, तो इन्होंने परमात्मा से अनुरोध किया कि प्रभु हमको क्रिया शक्ति के साथ साथ हमको ज्ञान शक्ति भी दीजिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, ये बात सुनकर के परमात्मा ने विचार किया। परमात्मा ने ये बात सुनकर के परमात्मा ने विचार किया और तब भगवान ये महतत्व, अहंकार, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, ये 23 तत्वों का जो समुदाय था, उसमें एक साथ इन समुदाय में भगवान प्रविष्ट हो गए। और इसके बाद वो सारा जो ये भगवान का स्वरूप बना, तो ये ब्रह्मांड अंड रूप में, वो अथाह जल सागर में भगवान 1000 दिव्य वर्षों तक उसमें एकदम से शयन किए। अब 1000 वर्ष वो तो सो गए, लेकिन उन्होंने अपनी काल शक्ति को जगाए रखा था कि हमको भाई जगा देना। भगवान उस समय जो है सृष्टि के कारण से जो उपलब्ध हो गए थे, लेकिन पुनः करना था। तो जब काल शक्ति ने उनको जगाया, तो उसके बाद से सर्वप्रथम उस विराट पुरुष के शरीर से मोह उत्पन्न हुआ, और मुंह से ये जो हमारी वाणी है ना, तो उसके देवता अग्नि प्रकट हुए। तो ये समझ लीजिए कि वाणी के देवता हमारे अग्नि हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक वार्तालाप में समय नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि जैसे आग का आप ज्यादा प्रयोग करेंगे तो आग बुझ जाएगी, उसी तरह से जाने अनावश्यक वार्ता करने से काफी मतलब नहीं। मुंह के बाद उस विराट शरीर के तालु उत्पन्न हुआ, तालु, और उससे जो है उसमें वरुण देवता प्रविष्ट किए। वरुण देवता के साथ साथ रसनेन्द्रिय। इसके बाद क्रमशः उस विराट पुरुष के जो है कर्ण क्षेत्र प्रकट हुए। तो श्रवणेन्द्रिय के साथ ये दिशाएं प्रकट हो गई, और पुनः उस विराट शरीर से जो है नेत्र उत्पन्न हुआ। तो नेत्रेंद्रिय सहित ये सूर्य देवता उसमें प्रवेश कर गए। ये सूर्य देवता ही जो प्रकाश है, उस काम से हम जो किसी रूप का दर्शन कर पाते हैं। इसके बाद से विराट पुरुष के शरीर में त्वचा, और उसके साथ साथ जो है उसकी जो वायु देवता प्रविष्ट किए। तो इस त्वचा के माध्यम से मनुष्य जो है किसी प्रकार के जो है स्पर्श का अनुभव करता है। और पुनः त्वचा के बाद चर्म, तो चर्म जो है उसमें जो रोएं पैदा हुई, ये सारी औषधियां हैं। भगवान के अंदर ये बुद्धि, तो बुद्धि के साथ साथ जो है बुद्धि की अधिष्ठान देवता जो है ये ब्रह्मा जी प्रविष्ट कर गए। और पुनः ये विराट शरीर जो भगवान का विराट स्वरूप है, उसमें ये हाथ निकल आया। तो हाथ निकल आया, तो उसमें जो है इंद्र देवता उसमें प्रविष्ट हो गए। तो इंद्र देवता क्या है? हाथ में जो है कुछ चीज करने, कुछ चीज देने और लेने की शक्ति होती है। इसके बाद से ये
भगवान की उस विराट शरीर में चरण तो पैर, और वहां पर साक्षात हमारे नारायण विष्णु भगवान ये वहां पर प्रविष्ट हो गए। और ये क्या है, गत्यार्थक गति देते हैं। पुनः पुनः उस विराट शरीर के शरीर में जो है हृदय और हृदय के साथ साथ उसके देवता जो है चंद्रमा प्रविष्ट हो गए। तो हृदय में चंद्रमा के साथ साथ मन जो है मनुष्य के सारे संकल्पों और विकल्पों का आधार है। जितने भी होते हैं ना, और सारे विकारों का मन ही जो है ना, मन ही उसका एक स्रोत है कि आप क्या करते हैं, संकल्प अच्छा करते हैं, विकल्प क्या करते हैं जो है। इसलिए इस चंद्रमा को क्या बोला गया, विकारों का खजाना बोला गया। और पुनः ये जो विराट स्वरूप है ना, तो ये मान लीजिए, ये भगवान का जो विराट स्वरूप है, ये सिर जो है स्वर्गलोक है, ये पैर ये पृथ्वी लोक है, और पुनः जो है नाभि, भगवान का नाभि जो है क्या है, अंतरिक्ष लोक है। और ये तो सारे ये देवता इस प्रकार भगवान के विभिन्न, और ये आया नीचे, तो भगवान का जो है ये लिंग उत्पन्न हुआ। तो लिंग जब उत्पन्न हुआ तो उसमें जो है प्रजापति अपने वीर्य से जो है उसमें प्रविष्ट हो गए, जिससे सारा जो है ये मनुष्य समुदाय का किसी प्राणी के लिए आनंद का स्रोत होता है। और इससे जो है क्या होती है, सृष्टि की रचना होती है। अब जितने देवता थे उस विराट शरीर में प्रविष्ट हुए। अब क्या है, क्या निकले, तो ये भी बताते हैं कि भगवान के मुख से वेद और ब्राह्मण निकले। इसी कारण जो है ब्राह्मण समाज में पूरा पूजनीय होता है और पूरे मानव समाज का गुरु है। तो ब्राह्मण को अपना ब्राह्मणत्व समझना चाहिए। क्यों, वो भगवान के मुख से प्रकट होते हैं। उसके बाद से भगवान की पूजाओं से क्षत्रिय वृत्ति उत्पन्न हुई। तो क्षत्रिय क्या करते हैं, इस पूरे समाज की रक्षा करते हैं। भगवान की ये जंघाओं से जो है वैश्य वृत्ति पैदा हुई। तो वैश्य लोग क्या करते हैं, अपना कृषि कर्म करना, व्यापार करना, और ये लोग जो है इस कर्मों के द्वारा जो है पूरे समाज का परिपालन करते हैं जो है, क्योंकि धन से ही सारा जो है कार्य होता है। अब बच गए अंतिम चरण। तो चरणों से जो है शुद्ध वृत्ति पैदा हुई, और ये सेवा वृत्ति, चरण का मतलब सेवा वृत्ति। शुद्ध को कभी भी आप साधारण मत समझिए। सेवा धर्म सबसे महान है। आप सेवा करके ही जो है किसी का दिल जीत सकते हैं जो है। और भगवान जो है इसी सेवा का मतलब वही भक्ति मार्ग से भगवान क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार ये विराट स्वरूप ने क्या किया, अब एक जल में सोए रहे। उसके बाद से उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति और स्वभाव शक्ति से इस स्वरूप को जो है जागृत किया। अब इसके बाद से विदुर जी को थोड़ा सा हुआ, और उन्होंने मैत्रेय जी से कहा कि भगवान, जब ये बताइए कि भगवान स्वतः पूर्ण काम है, निमित्त प्राण है, तो क्यों उनको तो जो है लीला से भी उनको क्या चाहिए, बच्चे को तो मान लीजिए वो उसको खेलना है तो उसको खिलौना चाहिए तो वो करेगा। भगवान जो स्वतः पूर्ण काम है तो क्या है, वो भगवान माया को कैसे स्वीकार करते हैं। तो मैत्रेय कहे, मुस्कुराए, कहे देखिए व्यक्ति होता है ना, व्यक्ति जब सोता है तो सोने में ही देखता है उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर कट गया, हालांकि तो चैन से सो रहा है। उसी प्रकार ये भगवान की माया है। जीव जब ये अनुभव कर लेता है हमको ऐसा है ऐसा हुआ, नहीं तो वो उससे वो अलग है। और ये भगवान की माया ये ऐसी है ना कि भगवान खुद भी जो है नहीं समझ पाते कि क्या क्या ये माया जो है करने वाली है। तो अब इसी बहाने विदुर जी को ये
इन परमात्मा का लीला जानने का कुछ था। और मैत्रेय जी कहे, देखिए ये भगवान श्री शंकरकृष्ण जी सबसे पहले ये भागवत कथा हम कर रहे हैं, ये सुनाए पाराशर जी हमारे जो गुरु हैं, तो गुरु ने हमको सुना दिया और मैं वही ज्ञान आपको दे रहा हूँ। तो ये परंपरा से जो है, ये सबसे पहले ये शंकरकृष्ण जी ने सांख्यायन जी को सुनाया था, सांख्यायन मुनि को ना, और सांख्यायन जी ने हमारे गुरु पराशर जी को सुनाया, और पराशर जी ने पुलस्त मुनि के कहने पर ये उसको सुनाया, और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। ये भागवत ज्ञान जो है आज आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ। तो इनके मन में हुआ कि इसके बाद इस सृष्टि कैसे हुई, तब वही बताने लगे कि जब भगवान एकदम अपनी योग निद्रा में सोए हुए थे, तो उनके नाभि कमल से अचानक जो है एक कमल कोश उभरा और एकदम सीधे चला गया। और उस समय एकदम चारों ओर प्रलयकालीन जल का तांडव था, प्रलयकालीन हवाएं चल रही थी। अब वहां पर नारद जी देखते हैं, जो है एकदम चारों ओर प्रलयकालीन जल, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अब वो इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, अरे अब चारों दिशाओं में देखे तो ब्रह्मा जी के वो चार सिर जो है, चारों दिशाओं में देखने के कारण से ये चार सिर उनके पैदा हो गए। अब कहें आखिर ये कमल कहाँ से आया, सर कोई न कोई तो इसका आधार होना चाहिए। तो उनको बहुत ही जो है उत्सुकता हुई, और क्या किए, वो जो कमल का नाल था उसके सूक्ष्म छिद्रों से उसमें प्रवेश कर गए। अब गए पता लगाने के लिए इसका आधार कहाँ है, और उस नाभि क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते वहां तक तो पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी जो है उनको कुछ पता नहीं चला, और फिर वहां से वापस आ गए। बहुत बेचारे ब्रह्मा जी विचित हुए, क्या करूं कि कहां से मैं पैदा हुआ। तो उन्होंने बहुत ध्यान लगाया, 1000 चतुर्युगी दिव्य वर्षों तक वो एकदम ध्यान लगाए भगवान का। तो जब इतनी बड़ी तपस्या ब्रह्मा जी किए, तो उनके ध्यान में भगवान प्रकट हो गए, और वो देख क्या रहे हैं, एकदम वो शेषनाग की दिव्य सैया पर भगवान लेटे हुए हैं एकदम, और शेषनाग के जो सहस्त्रों है ना, ये मुकुट कितना झिलमिला रहे हैं, और ये विशाल पर्वत के समान भगवान वहां सोए हुए हैं। और ये समझ लीजिए से पर्वत पर बहुत सारे जीव जंतु जानवर होते हैं, उसी प्रकार से भगवान के उस दिव्य शरीर में ही जो है ये सारा समुदाय है। और ब्रह्मा जी ने उनको उस ध्यान में देखा, और तब उनका एक प्रयास सफल हुआ। बाद में देख करके अब क्या करें, अति आनंदित हो गए, और उनको उनकी समस्या का समाधान मिल गया। उसके बाद से ब्रह्मा जी पूरे मानवता के कल्याण के लिए भगवान की बहुत बहुत प्रार्थना के लिए। और आज का इतना ही, फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।